यो हेलो गाइस। सो फाइनली लद्दाख, जहाँ पे जाना हर एक बाइकर का ड्रीम रहता है। उन बाइकरों में से मैं भी था भाई। मेरा भी ड्रीम था कि मैं अपने बाइक लेके लद्दाख जाऊंगा। सो फाइनली वो दिन आ चुका है गाइस। वो दिन आ चुका है कि आपका भाई जा रहा है लद्दाख, अकेला नहीं, अपनी वाइफ के साथ। सो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया है कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लद्दाख जाने के लिए क्या क्या चीज़ कैरी करना चाहिए, कौन कौन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यूट्यूब में ना भाई बहुत सर्च किया, मैं बहुत सर्च किया कि कुछ भी हट टू लद्दाख, कुछ भी हट टू लद्दाख, ऐसा टाइटल मुझे नहीं मिला। फाइनली आपका भाई ही डाल दिया, चलो लद्दाख करके आते हैं। सब जगह तो जा रहा हूँ, लद्दाख क्यों नहीं। फाइनली मौका जब मिल गया, मौके में चौका मार ही देते हैं, है ना। चलो चलते हैं। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या कैरी करना चाहिए, क्या क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा लद्दाखी फील देने के लिए ये पहन लिया। एक्चुअली मतलब नहीं बनता है, घर पे एसी चल रहा है इसलिए, नहीं तो भाई अभी तक तो पूरा नहा लेता मैं। चलो आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ कैरी करना चाहिए लद्दाख पे जाने के लिए। और एक बात मैं बोल देता हूँ दिखाने से पहले, इस राइड पे आप लोगों का मुझे फुल टू सपोर्ट चाहिए, एकदम फर्स्ट टू लास्ट मेरा सपोर्ट चाहिए। जब भी वीडियो आए तब भी वीडियो को देखना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोगों का अच्छा कमेंट देख के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और उस हाई पासेस में ना मोटिवेशन बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं मोटिवेट रहूँगा, मेरा दिमाग एकदम अच्छी तरह से काम करेगा और मैं बहुत अच्छी तरह से राइड कर पाऊँगा। देर ना किए, चलो दिखाता हूँ मैं क्या क्या कैरी करना चाहिए। आप लोग देख रहे हो इस बेट का हालत, ये सब कुछ जाएगा लद्दाख पे, सब कुछ जाएगा। एक एक करके एक एक स्लॉट में डिवाइड करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा क्या क्या चीज़ जा रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लगेज से। ये राइनॉक्स का जो ड्राई स्टिक का बैग है, सैडल बैग, ये 2 बैग में ले रहा हूँ। इस 2 बैग के साथ मैं राजस्थान किया, मैं केदारनाथ किया, और इस लगे ड्राई स्टिक के साथ अब लद्दाख हो रहा है। और उसके बाद आते हैं राइनॉक्स का ये जो ट्रेल बैग है, ये भी बैग जाएगा। इस बैग के साथ मैं केदारनाथ किया था लास्ट टाइम, और उसके बाद ये फिर से जा रहा है लद्दाख, ठीक है। तो ये लगेज बैग, मतलब लगेज लेने के लिए जो बैग है, ये 3 बैग जा रहा है। उसके साथ साथ गैजेट लेने के लिए ये एक टैंक बैग जाएगा, राइनॉक्स का मैग्नापॉट, ये जाएगा। और एक बैग जाएगा, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। क्या क्या मैं कैरी कर रहा हूँ, ये है श्री का सब ड्रेस, क्योंकि वहाँ पर ठंड रहेगा बहुत। विंटर जो ड्रेस है वो सब कुछ मैं ले लिया। यहाँ पर जीन्स है, यहाँ पर मेरा टी शर्ट वगैरह है, क्योंकि फ़ोटो भी लेना है अच्छा खासा। और यहाँ पर विंटर जो इसको क्या बोलते हैं, स्वेट शर्ट है। वहाँ पर मेरा एक जीन्स है, क्योंकि हर वक्त वो राइडिंग पैंट पहन के मैं रहूँगा। तो ये सब जो ड्रेस है ना, ये सब ड्रेस जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा मैं सॉक्स ले लिया, ये श्री का है, ये मेरा है, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारा वाटर क्रॉसिंग मेरा हम दोनों को मिलेगा। तो सॉक्स गीला होना ये आम बात है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा 3 सॉक्स ले लिया, श्री का भी है, मेरा भी है, तो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये वाला जो टोपी है, ये मैंने 2 लिया है, एक मेरे सर पे बंधा हुआ है और यहाँ पर है एक, जस्ट फ़ोटो लेने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कपड़ा जा रहा है, और यहाँ पर एक गामछा है, और अदर्स कपड़े में सिर्फ यही है, ये सब कुछ जाएगा। और ये लगेज सिस्टम जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम दोनों के ड्रेस में, मतलब राइडिंग गियर्स में। तो ये देख रहे हो, ये मेरा नया राइडिंग पैंट है। ये पैंट है स्केमिटर का, ये पैंट मैंने नया लिया है सिलीगुड़ी से उस दिन। और उसके साथ मैं अपर में पहनूंगा राइनॉक्स स्ट्रोम इवो नॉक्टेक्स, ये मेरा बहुत ही फेवरेट जैकेट है। ये दोनों आप लोग देखोगे पूरे लद्दाख सीरीज़ पे, ये पहन के मैं जाऊंगा। और श्री पहनेगा DSD इवो, वो उसके पास है, क्योंकि मैं उसको उसके घर से पिक करूंगा। ये हेलमेट श्री के लिए है, ये मेरा ही है, क्योंकि मेरा वाला उसमें उसके सर पे फिट हो जाता है। और इस पूरे एंटायर लद्दाख सीरीज़ में मैं इस हेलमेट को यूज़ करूंगा। और मैंने इस बार माउंट को थोड़ा चेंज किया है,
कुछ अलग सा माउंट मैंने बनाया है स्पेशली लद्दाख के लिए। सो ये वाला माउंट मैं यूज़ करूँगा, और ये वाला जो है ना, ये गोप्रो का ओरिजिनल वाला आता है। सो इसको मैं लगा दिया। लद्दाख पहुँचने से पहले हम लोगों को इतना धूप का सामना करना पड़ेगा ना भाई, कि हम लोगों का शरीर पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने ये लिया है डिहाइड्रेशन बैकपैक। ये मेरे पीछे रहेगा, इससे मैं भी खा सकता हूँ और श्री भी खा सकता है पानी। उसके अंदर पानी और ग्लूकॉन डी या फिर इलेक्ट्रॉल मिला के रख दूँगा। बीच बीच में खाना अपने सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और मस्ट कैरी वो है कि ये रेन लाइनर, ये 2 रेन लाइनर, ये राइनॉक्स का ही है रेन लाइनर मैं यूज़ करता हूँ। रेन लाइनर तो भाई शायद कल से ही, मतलब जाते वक्त ही मेरा ज़रूरत पे पड़ जाए। ये रेन लाइनर भी हम दोनों के साथ जाएगा। ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है ये और ये, ठीक है। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं, ये है सीट, एक्स्ट्रा सीट। ये कैरी करता है तब जब लॉन्ग राइड होता है ना, तब ये कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी जब आप करते हो तो आपके बम में ना बहुत दर्द हो जाता है। तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, दर्द होने से बचाएगा, और आप आराम से, मतलब एकदम देखो सोफ़ा टाइप है, तो इस सोफ़े में बैठ के जितना मर्जी हो जाए ना, आप राइड कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। और अब आते हैं कॉस्मेटिक्स, मतलब ये बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है मॉइस्चराइज़र। ये श्री का है, ये मेरा है। तो मॉइस्चराइज़र कैरी करना चाहिए लद्दाख पे स्पेशली, क्योंकि लद्दाख पे हाई पासेस रहता है, और पासेस में ना अगर आप मॉइस्चराइज़र कैरी नहीं करोगे तो भाई आपका जो चमड़ा है ना वो फट जाएगा, सीरियसली फट जाएगा। और उसके साथ साथ जो बहुत मेजरली जो फटता है वो है आपका लिप्स। इसलिए ये बेबी लिप्स मैंने ले लिया है, लिप बाम। इसको भाई जब भी आप लद्दाख जाओगे इसको कैरी करना, ये 2 चीज़ कैरी करना मत भूलना अपने स्किन के लिए, ठीक है। और मैंने ढेर सारा शैम्पू का ये जो पाउच ले लिया है, कंडीशनर और शैम्पू। ये क्योंकि बोतल कैरी करना मतलब उतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जगह बहुत लगता है, इसलिए मैं बोतल नहीं लिया, ये पाउच ले लिया। यहाँ पर है बॉडी स्प्रे, एक जेंट्स का और एक लेडीज़ का ले लिया मैंने। और अब आता है मेडिसिन, सबसे एसेंशियल चीज़। यहाँ पर देखो ORS का 4 पैकेट है, यहाँ पर बहुत सारा पाउच है, यहाँ पर ग्लूकॉन डी है, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक O2, यहाँ पर है पैरासीटामोल, यहाँ पर है एलर्जी का मेडिसिन, यहाँ पर है उल्टी करने का मेडिसिन, यहाँ पर पेट अगर ख़राब हो जाए उसका मेडिसिन, यहाँ पर है सर दर्द का, और यहाँ पर है गैस का मेडिसिन। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन वो है कि डायमॉक्स, ठीक है। सो डायमॉक्स कैरी करना मत भूलना। अगर ऐसे हाई पासेस में जब आप जाओगे तो डायमॉक्स कैरी करना मत भूलना। डायमॉक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़। इसका एक नियम होता है खाने का, वो है जब भी आप उस हाई पासेस में जाओगे उससे पहले, मतलब 48 आवर्स पहले आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद खाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। दिन में एक बार ही खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और मैंने और एक चीज़ लिया है, वो है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर, एक सिलेंडर ले लिया मैं। ये इसके ऊपर ना मेरा बहुत भरोसा है, रैली स्प्रे। मैं जब भी लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तब भी मैं ये रैली स्प्रे कैरी करता हूँ। मैं केदारनाथ जाते वक्त भी इसको कैरी किया था, राजस्थान जाते वक्त भी मैं इसको कैरी किया था। तो ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, बहुत ही काम देने वाला ही चीज़ है ये। और उसके बाद बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, इसको क्या बोलूँगा मैं, इंटरेस्टिंग चीज़ ही बोलूँगा, यह है कि कूलिंग पैच। मतलब हम लोग बंगाली में जल पट्टी देते हैं ना, तो जल पट्टी देने के लिए एक कपड़ा चाहिए होता है। तो अगर वो कपड़ा नहीं मिला आपको पहाड़ में, तो इससे आप जल पट्टी दे सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऊपर से आपको बहुत आराम मिलेगा। सो ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ मुझे मिला, इसलिए मैं ले लिया इसको। अगर लगता है तो अच्छा है, नहीं तो भाई। और अब आते हैं
बाइक के सेगमेंट में कि बाइक का कौन कौन मैं चीज़ लिया अगर बाइक में कुछ हो जाए तो। पहला है ये है, एक मिनट, ये है चेन ल्यूब हम लोग लेते हैं, तो ये मैंने ले लिया है चेन पेस्ट। चेन ल्यूब में क्या होता है, बहुत सारा कचरा ना जमा हो जाता है, लेकिन इससे क्या होगा, कचरा नहीं जमा होगा और आप इजीली इसको दे पाओगे चेन पे। अगर चेन ल्यूब ले लेते तो उसमें क्या करना पड़ता कि मुझे एक जगह पे बाइक को स्टैंड करना पड़ता, उसके बाद जो जी रोलर है उसके ऊपर पहिया को बिठा के रोल करना पड़ता, उसके बाद मैं चेन ल्यूब देता। लो इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। सो ये मैंने ले लिया है चेन पेस्ट मोटूल का। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि एयर इन्फ्लेटर। ये तो भाई क्या ही बोलूँ, ये कुछ अलग ही चीज़ है, ये एमआई का है। सो ये मैंने ले लिया है, फुल चार्ज दे के ले लिया। अगर रास्ते पे किसी जगह पे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एयर प्रेशर दे दूंगा इससे। इसके बाद आते हैं ये छोटा सा एक टूल्स। इसमें देखो ढेर सारा मतलब टूल्स का सब कुछ है इधर, ठीक है। आप बाइक का अगर कुछ भी ढीला हो जाए तो आप इससे टाइट वगैरह सब कुछ दे सकते हो, ये हमेशा मेरे बाइक पे रहता है। उसके बाद आते हैं, देखो मेरा तो भाई ट्यूबलेस टायर है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी जगह पे मतलब टायर में पत्थर वत्थर घुस जाए तो इससे मैं रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा फुल पंक्चर किट है, तो इस पंक्चर किट से मैं रिपेयर कर सकता हूँ, तो ये मैंने ले लिया। और यहाँ पर है पेस्ट ब्रश, हम दोनों का ले लिया। और अपना डॉक्यूमेंट्स हमेशा कैरी करना। यहाँ पर सिर्फ 2 चॉकलेट मतलब मिंटोस और यहाँ पर है एक च्युइंगम टाइप एक चीज़ है, ये दोनों आप देख रहे हो। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा होता, वो मैं रास्ते से ले लूँगा। अब आते हैं गैजेट पे। यहाँ पर देखो मेरा ड्रोन जाएगा, DJI Mavic Air 2। यहाँ पर इंस्टा 360 का शॉट लेने के लिए ये बहुत अच्छा एक चीज़ निकाला है, यंत्रलय स्कूल ऑफ गैजेट, इसको मैंने लिया है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा माउंट का माइक ले लिया। यहाँ पर GoPro बैटरी चार्जर, यहाँ पर इसमें ये जो है ना, इसमें 7 का बैटरी चार्ज होता है, यहाँ पर 9 और 10 का बैटरी चार्ज होता है। यहाँ पर इंस्टा 360 का स्टिक, यहाँ पर है मेरा इंस्टा 360, यहाँ पर है GoPro Hero 10, यहाँ पर है GoPro Hero 9, यहाँ पर है GoPro Hero 7 और ये है GoPro Hero 10 के लिए उलानजी का केस जो आज ही आया है। यहाँ पर GoPro Hero 9 का यंत्रलय स्कूल ऑफ गैजेट का केस, और यहाँ का इसका जो केस है 7 का, ये तो मैंने पहना के ही रख दिया है। और यहाँ पर एक छोटा सा, इसको क्या बोलूँगा मैं, पॉट है। यहाँ पर मेरा एक 1 TB का हार्ड डिस्क जाएगा। और ये जो आसूस का लैपटॉप है जो मैं यूज़ करता हूँ राइड के दौरान, ये भी जाएगा मेरे साथ। और यहाँ पर ढेर सारा GoPro का जो माउंट है वो मैंने ले लिया है। देखो एक बार, यहाँ पर देखो ढेर सारा माउंट जो मैंने इस बैग में ले लिया है, ये भी जाएगा। और एक बात वो है कि ये अपना हेलमेट का जो वाइज़र है ना, लॉन्ग राइड पे बहुत गंदा होता है, बहुत ही गंदा होता है, तो साफ़ करने के लिए ये मोटूल का हेलमेट वाइज़र क्लीनर बहुत कामदायक है, तो इसको लेना मत भूलना लॉन्ग राइड पे। और यहाँ पर ये जो हेडफोन है ये जाएगा, एडिटिंग करते वक्त मुझे बहुत आसान होगा। और ये जो आप लोग देख रहे हो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन कॉर्ड, ये भी मैं ले लूँगा, एंकर का है ये एक्सटेंशन कॉर्ड। सो ये सब कुछ जा रहा है गाइस, सो ये सब कुछ जा रहा है। और एक चीज़ जा रहा है वो बहुत ओ, आप लोगों को मैं शूज़ तो दिखा नहीं भूल गया, ये है मेरा ओराज़ो का शूज़ जो मैंने पॉलिश करके रख दिया, तो ये शूज़ आएगा। और श्री को मैंने और एक शूज़ खरीद के दिया है, वो है ओराज़ो का ही, उसका शूज़ मैंने उसके घर पे देकर आया। सबसे ख़ास जो चीज़ है वो है ये मेरा कार्बोनारो का बैकपैक, ये तो जाएगा ही। और इसका मैंने ख़ास अपना डिज़ाइन किया, बाबूदा से किया ये डिज़ाइन। और ये जो फ़ोटो देख रहे हो ये मेरा ही फ़ोटो है, इसको ऐसा बना दिया बाबूदा ने फ़ोटोशॉप से। और यहाँ पर मैंने एक बुद्धिस्ट फ्लैग का डिज़ाइन बनाया, यहाँ पर द लैंड ऑफ हाई पासेस लद्दाख NH1 आई एम कमिंग। सो कैसा लगा ये बैकपैक का डिज़ाइन ज़रूर बोलना कमेंट में, ठीक है।
सो ये है पूरा का पूरा सामान। अब मुझे क्या करना है, कल सुबह मैं निकलूँगा लद्दाख के लिए। सुबह 4 बजे मैं निकलूँगा। इससे क्या होगा, तो उससे पहले मुझे सब कुछ ना बैग में डालना पड़ेगा, सब कुछ पैक करना पड़ेगा। पैक करके मैं आज रात को ही सब कुछ मैं लोड करके रख दूँगा स्पार्क पे, ठीक है। और मेरा बाइक जा रहा है स्पार्क, वो तो आप लोगों को पता ही है। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। ये सब कुछ जाएगा, ये सब कुछ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ है। सो दैट्स इट गाइस, यही आप लोगों को दिखाना था। और जो मेरे बाद लॉन्ग राइड पे जाओगे, स्पेशली लद्दाख, ऐसे हाई पासेस में जब आप जाओगे, क्या क्या चीज़ कैरी करना चाहिए, वो सब कुछ शायद आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं लद्दाख सीरीज़ का एपिसोड 1 नहीं बोलूँगा, एपिसोड 1 शुरू होगा कल से। रेगुलरली मैं जितना हो सके मैं वीडियो डालने का कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है लद्दाख में किसी जगह पे नेटवर्क नहीं मिलता है। सो जिस जगह पे नेटवर्क नहीं मिलेगा उस जगह पे मैं वीडियो नहीं छोड़ पाऊँगा। जब भी नेटवर्क आएगा मैं वीडियो डालने का ज़रूर कोशिश करूँगा, बस तब तक मेरे साथ रहना गाइस। आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग राइट हियर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ। सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोगों का सपोर्ट मेरा मोटिवेशन है, और जितना आप मोटिवेट मुझे करोगे वहीं मैं राइड अच्छी तरह से कर पाऊँगा, और आप लोगों को मैं बहुत अच्छा जगह जो है ना एक्सप्लोर करके दिखा पाऊँगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।